हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरलीज। आज का हमारा टॉपिक है गणित की प्रकृति और संकल्पना, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हम मैथ्स है, मैथ्स का बेसिक नेचर क्या है, क्यों हमारे लिए वो जरूरी है और हमें उसे बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, उससे बच्चों में क्या पॉजिटिव चेंज आता है, उनकी क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं मैथ्स की वजह से, और किस तरह से ये करना बिल्कुल सही रहेगा, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना सही रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि मैथ्स ये शब्द आया कहां से, जो हम मैथमेटिक्स शब्द बोलते हैं। तो ये एक ग्रीक शब्द है मैथमा। इस शब्द का अर्थ है जो सीखा जाता है या फिर जो जान लेता है। तो जो जान लेता है उसे हम बोलते हैं मैथमेटिशियन, और जो चीज सीखते हैं हम उसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। ये इसके आगे भी हमने कुछ टर्म्स, प्रीफिक्स, सफिक्स ये सब लगा देते हैं मैथमा शब्द के पीछे। और आज से लगभग जो है 300-400 साल पहले, 18वीं सदी की बात है, तब तक जो गणित है, गणित को जो समझा जाता था ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीजों से इसका रिलेशन माना जाता था। और तब से लेके अब तक इन 300-400 सालों में जो है मैथ्स को हम एक सब्जेक्ट के तौर पे न देखकर हमारी जिंदगी में उसका क्या अहमियत है, उस चीज से अब हम इसके बारे में जानते हैं कि अब हमारे लिए मैथ्स सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, उसके सिवा हम ये भी जानते हैं कि मैथ्स का हमारे अलग अलग चीजों में क्या क्या उपयोग हम मैथ्स का करते हैं। अब मैथ्स जो गणित हमारा सब्जेक्ट है, इस गणित का जो बाकी सब्जेक्टों से जो क्या कुछ स्पेशल ऐसी क्वालिटीज है जो कि इसे बाकी सब्जेक्ट से अलग करके रखता है, कि इसमें कुछ तो डिफरेंट होगा जो कि बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं है, तभी तो इसको जो इतना इंपॉर्टेंट माना गया है, इसकी तभी इतनी महत्वता क्यों है, ये जानते हैं। सबसे पहला है तार्किक अनुक्रम। मैथ्स में हमारी जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, हर चीज का कोई ना कोई एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। अगर आप स्किप काउंटिंग कर रहे हैं, उसका भी एक लॉजिकल सीक्वेंस है कि अगर स्किप काउंटिंग, अगर हम दो को छोड़ कर स्किप काउंटिंग है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो इसका भी एक लॉजिकल सीक्वेंस है। संरचना की जो मैथ्स का स्ट्रक्चर है, मैथ्स का जो कंटेंट है, वो अपने आप में ही एक स्पेशल है, इतना कि वो हमारे लाइफ के हर एक एरिया से उसका रिलेशन किस तरह से है, वो किस किस चीज से जुड़ा हुआ है। सटीकता और सार। मैथ्स में हम जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं या हमारी जिंदगी से रिलेटेड जो भी हमारे रियल लाइफ जो भी हम एक्सपीरियंसेस है हमारे, उनका जब भी हम उनके बारे में सॉल्व करते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो जो भी हमारा होता है वो सब कुछ प्रिसाइज और एब्स्ट्रैक्ट होता है। मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट जरूर है, बट वो फिर भी बहुत ही प्रिसाइज है, बिल्कुल टू द पॉइंट हम इसके बारे में जो बात कर सकते हैं, किसी भी चीज की प्रॉब्लम या सॉल्यूशन के बारे में टू द पॉइंट। अगला है गणितीय भाषा और प्रतीकवाद। जो हमारे मैथ्स के सिंबल्स है, ये अपने आप में इतने स्पेशल है। अगर आप और किसी भी भाषा की बात करें, हिंदी है, हिंदी में 33 हमारे अलग अलग चिन्ह है। हमारी इंग्लिश की बात करें, उसमें 26 अल्फाबेट्स है, लेकिन मैथ्स में सिर्फ 10 हमारे पास सिंबल्स है। उन्हीं 10 सिंबल से हम कितने लाखों करोड़ों से भी ज्यादा हम कोई भी नंबर उससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उन्हीं चीजों को यूज करके हम बहुत ही अलग अलग तरह के जो अलग अलग जगह पे हम उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो 10 नंबर है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास कुल 10 अंक है। अब इन्हीं को यूज करके हम बड़े से बड़ा नंबर भी बना सकते हैं, छोटे से छोटा नंबर भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे जो सिंबल्स है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये बहुत ही लिमिटेड सिंबल्स है हमारे पास मैथ्स में। और सिर्फ इतने ही चीजों से हम पूरे दुनिया में जो भी अलग अलग चीजें हो रही है हमारे आसपास, उन चीजों के बारे में हम जो भी पढ़ाई लिखाई अध्ययन करते हैं, लोग रिसर्च करते हैं, वो सब इन्हीं लिमिटेड सिंबल्स की हेल्प से भी जो हमारा बहुत ज्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों के बारे में। अगला है प्रयोज्यता, एप्लीकेबिलिटी। मैथ्स में हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जितनी भी चीजें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, या जितना भी हमने आज तक पढ़ी है चीजें, उसका कहीं ना कहीं आपने जरूर नोटिस किया होगा कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीजें एप्लीकेबल जरूर होती है। उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक हम जरूर ढूंढ सकते हैं हमारी जिंदगी से। तो वो बिल्कुल ही मैथ्स हमारी बहुत ही प्रयोजक विषय है। सामान्यीकरण और वर्गीकरण। हम चीजों को जनरलाइज कर सकते हैं और उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा कि मैथ्स में जो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं,
इतने सारे फॉर्मूला बनाए गए, ये सारे जनरलाइज किया गया हमने उन सिचुएशंस को, कुछ कॉमन चीजें हमने देखी, उनको हमने एनालाइज करके जो है एक फॉर्मूला निकाला है। जो भी हमारे पुराने मैथमेटिशियंस रहे उन्होंने उनको एनालाइज करके एक फॉर्मूला निकाला, फिर उस फॉर्मूले को अलग अलग सिचुएशंस में जनरलाइज किया, उसका सामान्यीकरण किया कि ये फॉर्मूला किन किन जगह पर जो बिल्कुल सही फिट बैठता है। और साथ ही साथ जो क्लासिफिकेशन, मैथ्स में अलग अलग चीजें हैं जिनको हम अलग अलग वे में क्लासिफाई किया जा सकता है हमारा। अगला है गणितीय प्रणाली, मैथमेटिकल सिस्टम। ये हमारा मैथ्स का जो सिस्टम है अपने आप में ही एक बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी सभी सब्जेक्ट से। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। कठोरता और तर्क, मैथ्स में अगर आपने कोई चीज प्रूव करी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने प्रूव किया है तो मेरा कुछ अलग आंसर आ रहा है या कोई किसी दूसरे इंसान ने किया उसका कुछ अलग आ रहा है। मैथ्स में हर किसी इंसान का जवाब जो भी आंसर है वो सबका सेम ही आएगा, बशर्ते कि कोई उसमें कोई गलती ना करे। अगर सबने तरीका बिल्कुल सही अपनाया है, करने का ढंग बिल्कुल सही है, तो चाहे कितने भी लोग उस कार्य को कर रहे हो सबका जवाब सेम होगा। तो मैथ्स में जो है एक रिगर है कि वो हर एक चीज उसकी फिक्स्ड है, रिगरस है चीजें। और लॉजिक, हम किसी भी चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉजिकली हम प्रूव कर सकते हैं, तर्क दे सकते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, क्यों नहीं है, ये कैसे हुआ, इस सब चीजों के बारे में हमारा तर्क वितर्क हम मैथ्स के थ्रू कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैथ्स की जो भाषा है वो अपने आप में ही बहुत ही सादगी से भरी और जटिल भी है। साथ ही साथ सिंपल तो है ही है, हमारे मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, शुरुआत जब हम करते हैं उन चीजों को पढ़ने की तो शुरुआत हम सिंपल से करते हैं और धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। तो मैथ्स में हर तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है, सिंपल भी चीजें हैं और कॉम्प्लेक्स भी है। हमारे जीवन के हर एक चीज से इसका कुछ ना कुछ लिंक रहता है। अब गणित के बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे गैलीलियो ने बोला है कि गणित वह भाषा है जिसे भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को लिखा है। कि गैलीलियो ने तो यही बोल दिया कि पूरे संसार में हर एक जगह पर हम गणित का इस्तेमाल करते हैं। तो गणित एक भाषा है ऐसी जिससे भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को लिख दिया। ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं रही है जहाँ पे कि गणित का इस्तेमाल ना होता हो, हर जगह गणित है, हर चीज में। जॉन लॉक ने बोला है कि गणित वह मार्ग है जिससे बच्चे के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। क्योंकि ये अभी तक हमने इतनी चीजें जो पढ़ी है मैथ्स की जो स्पेशलिटी के बारे में, उसकी जो खास विशेषताएं हैं कि तर्क वितर्क करने की क्षमता, हमारी मानसिक तर्क वितर्क हमारे डेवलप होते हैं। जो बच्चा है, बच्चा अगर बचपन से ही मैथ्स कर रहा है, मैथ्स से रिलेटेड जो चीजों में वो एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसकी तर्क करने की जो क्षमता वो बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। वो रीजनिंग पावर, उसकी लॉजिकल चीजों को एनालाइज करने की, ये सब चीजें बच्चों की बहुत अच्छे से डेवलप होती है मैथ्स के थ्रू। रोजर बेकन ने बोला कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है। कि गणित जो है हमारे आसपास जितनी भी चीजों पे हम रिसर्च करते हैं, जितनी भी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं साइंटिफिकली या किसी भी तरह से हम जो भी एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, हर चीज में जो गणित का इस्तेमाल होता है। तो गणित हर चीज की जो है, हर चीज का द्वार भी है और हर चीज की कुंजी भी है। कि गणित से ही हर चीज शुरू होती है, गणित से ही आगे के सारी चीजें हमारी खुलती चली जाती है, हमारी नई नई चीजें जो भी एक्सप्लोर होती है। अब गणित के प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए आपने देखा हो कि हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीटेट हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, टीईटी हो, हर एग्जाम में मैथ्स का एक अलग अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हर एग्जाम में कम से कम 30 या 40 मार्क्स का तो मैथ्स का सवाल आते ही आते हैं। तो ये आप इससे खुद ही ये बता सकते हैं कि एक शिक्षक बनने के लिए मैथ्स का, गणित का हमें आना बहुत ही जरूरी है। गणित के बारे में हमारी बहुत रुचि होनी चाहिए, तभी हम इन पेपरों को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। गणित सामान्य रूप से एक गणनाओं का विज्ञान है। कि ये कैलकुलेशन से रिलेशन तो है इसका, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन से ही नहीं है, इसके सिवा और भी बहुत सारी चीजें जो हमें गणित के थ्रू सीखने को मिलती है। उसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में भी बात करेंगे। गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, जिसमें कि कैलकुलेशंस पे सबसे ज्यादा फोकस हो। कैलकुलेशंस की जहां पे प्रधानता होगी उस विषय को हम गणित बोलते हैं।
गणित में अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों के वह विज्ञान है जिसकी सहायता से प्रमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। अब गणित में जो अभी हमने बात भी कही थी कि कुछ लिमिटेड ही सिंबल्स है, उन्हीं चिन्हों से, उन्हीं अक्षरों से, उन्हीं अंकों की सहायता से हम अलग अलग चीजों के बारे में, किसी भी चीज का परिणाम के बारे में बात कर सकते हैं। क्या चीज कौन सी दिशा में है, कहाँ है, कितनी दूर है, कौन सा स्थान कहाँ पर है, हम इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। चीजों के वजन के बारे में, लंबाई के बारे में, ये भी हम गणित के थ्रू हम बात कर सकते हैं। तो गणित हमारा हर एक चीज में जो है इन्वॉल्व हो रखा है। सिर्फ ये कुछ ही अंक, अक्षर है जो कि हमें पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान के बारे में हमें बताते हैं। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। जो गणित है, क्योंकि हमने ये पता ही है कि लॉजिकली हम चीजों को एनालाइज करके प्रूव करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो हमने लॉजिक्स अप्लाई किए ये प्रमाणित है, इसीलिए हम इन चीजों पर भरोसा कर सकते हैं, इस चीज पर हम विश्वास कर सकते हैं कि जो भी हमने मैथ्स के जो भी फॉर्मूले हैं या जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से कोई भी चीज, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन निकाला है, तो उस पर हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली जो है टेस्टेड एंड वेरीफाइड तरीका है। मैथ्स हमारा हर एक चीज को वेरीफाई करता है। गणित वास्तविकता में कला के गहन अध्ययन और सौंदर्य की अभिव्यक्ता में संलग्न है। ये बोला था जेबी शाह ने। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि जो मैथ्स है, मैथ्स की अपने आप ही एक अलग ही ब्यूटी है। मैथ्स एक आर्ट है जो अपने आप में इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है कि वो हम उसका अध्ययन करने से हम जो अपने आप की खूबसूरती भी हम और बेटर, अपने आप को भी बहुत और सुंदर बना सकते हैं। इसमें फिजिकल सुंदरता की बात नहीं हुई है, हमारी मेंटल सुंदरता की बात हुई है कि हमारा मानसिक रूप पे हम जो अपने आप को बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हैं। शॉ के अनुसार गणित में 4 महत्वपूर्ण तरीके हैं जो गणित की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, और ये चारों तरीके वैज्ञानिक, हमारा गणित है ये वैज्ञानिक है कि इसमें हम जो भी चीजें हैं इनका सामान्यकरण कर सकते हैं, ज्ञान से भरपूर है। इसमें हम इस मैथ्स के, गणित के ज्ञान से हम किसी भी चीज के बारे में और गहराई से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। डिडक्टिक, इसमें यह है कि जो भी हम प्रूफ करते हैं वो चीज उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, वो चीज लॉजिकल है, तो वो चीज स्थायी है और कठोर है, उस चीज पर हम भरोसा कर सकते हैं। वो चेंज नहीं होती कि आज हमने कोई एक चीज का सॉल्यूशन निकाला और आज से 10 दिन बाद निकाला तो कुछ अलग निकलेगा। जो चीज है वो चीज स्थिर है, स्थायी है, वो बदलते नहीं रहेगी। आविष्कारक, हमारा गणित हमें आविष्कारक भी बनाते हैं, इसमें हम नई नई चीजों की खोज करते हैं, इसकी सहायता से हम और विषयों में भी जो है नई नई खोज करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए गणित केवल संख्या या गणना नहीं है, बल्कि सामान्यीकरण करने, रिश्तों को देखने और तार्किक सोच और तर्क विकसित करने के बारे में अधिक है, जिसकी बात हमने पहले करी भी थी कि हमारा ध्यान सिर्फ संख्या पर, सिर्फ गणित या कैलकुलेशन पर नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन के सिवा हमारे गणित में और भी बहुत सारी खूबसूरतें हैं, बहुत सारी खूबियां हैं कि ये हमें हमारे आसपास के रिश्तों के बारे में बताती है, चीजों को सामान्यीकरण करना सिखाती है, जनरलाइज करना सिखाती है, हमारी तर्क वितर्क की शक्ति, हमारी क्षमता को बढ़ाती है और लॉजिकली हम चीजों को सोचने लगते हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होती है। अब गणित की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब जो मैथमेटिक्स है इससे हम क्या क्या चीजें सीखते हैं और ये किस तरह से हमें हेल्प करता है। तो गणित जो है हमें सबसे पहले तो जो है चीजों को जो है विस्तृत और सामान्य बनाने में मदद करता है। हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन चीजों को जो है जनरलाइज करते हैं, योजनाबद्ध व्यवस्था और वर्गीकरण का संयोजन करता है कि हम जो भी चीजें सीख रहे हैं उन चीजों को हम जनरलाइज कर सके और उनको अपने रेगुलर उसमें नॉर्मलाइज भी कर सके, चीजों को क्लासिफाई कर सके, चीजों को जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है उन चीजों को हम बेटर वे में समझ सके। गणित में सामान्यीकरण और वर्गीकरण विचार और गतिविधि के अन्य डोमेन की तुलना में बहुत सरल और स्पष्ट है। अगर हम विचार और गतिविधि की बात करें, थिंकिंग और एक्टिविटी की, तो बाकी जितने भी डोमेन्स है मैथ्स के सिवा, चाहे आप लैंग्वेज की बात कर ले या साइंस की बात कर ले, सोशल साइंसेस की बात करें,
उन सब की तुलना में जो है हमारा गणित बहुत ही सरल और स्पष्ट है। अगर हम सामान्यीकरण और वर्गीकरण की बात करें तो गणित में जो भी हम जनरलाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं चीजों को, उससे हमारी थिंकिंग और हमारी एक्टिविटीज और बेटर होती है और ये बहुत इजीली, बहुत सरल और स्पष्ट तरीका है गणित के थ्रू ये सब चीजें करने का। और साथ ही साथ ये भी बोला गया गणित के शिक्षकों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को हम बहुत जल्दी सामान्यीकरण करके ये चीजें ना दे दे। बच्चे का दिमाग हमें इतना जो डेवलप करना है, इतना विकसित बनाना है कि बच्चा जब तक खुद जो इस स्टेज पर ना पहुंचे कि वो खुद जो चीजों का सामान्यीकरण करने के लायक हो गया है, वो खुद ये कार्य कर पा रहा है, तब तक जबरदस्ती चीजों को जो है सामान्यीकरण करके बच्चे को ना पेश की जाए। कि गणित शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि एक नियम में सामान्यीकरण को हमेशा स्थगित करना चाहिए जब तक कि खुद विद्यार्थी द्वारा सुझाया न जाए। जब तक बच्चा मेंटली उस चीज के लिए रेडी नहीं है, बच्चा खुद वो चीज को एक्सप्लोर नहीं कर रहा, बच्चा खुद उस चीज को करेगा, तब जाके वो खुद उस चीज का सामान्यीकरण करे। टीचर का काम सिर्फ उसको हेल्प करना है उसे सामान्यीकरण करने में। अपने आप ही सारी चीजें बच्चे को जो दे देना, ये टीचर का रोल नहीं है। बच्चा खुद सारी चीजें ढूंढेगा। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि जितने भी रूल्स है हमारे मैथ्स में, जितने भी नियम है, उन सब चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं, उन सब चीजों को वैलिड किया गया है, उस चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं, उसका तर्क वितर्क किया जा सकता है। ये रैंडमली किसी ने जो कोई नियम नहीं बना दिया है, इसके बारे में काफी रिसर्चेस हुई है, काफी सोच समझ के लोगों ने इतना स्टडी किया है, उसके बाद ही ये रूल्स को बनाया गया है। गणित तर्क है। यदि समय से पहले एक यांत्रिक नियम दिया जाता है तो किसी भी समझ की आवश्यकता को हटा दिया जाता है। गणित में बहुत सारे तर्क भी है, तो अगर हम समय से पहले बच्चे को हर एक चीज दे देंगे, हर एक तर्क के बारे में हम बच्चे को बता देंगे, तो बच्चे की थिंकिंग जो डेवलप नहीं हो पाएगी। बच्चे की जब तक थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, बच्चा गणित अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि बच्चे को समय से पहले हम कोई भी चीज जो उसको ना दे। बच्चा जब तक खुद उसके लिए मेंटली प्रिपेयर ना हो, तब तक हमें चीजें बच्चे से दूर रखनी चाहिए। जब आपको लगे कि बच्चा अब ये चीज समझने की क्षमता रखता है, बच्चा ये चीज समझ सकता है और बच्चे ने खुद उस चीज पे इतना मेंटली वो प्रिपेयर हो चुका है, इतना स्टेबल हो चुका है, तभी बच्चे को उस चीज के बारे में आगे और इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अब ये सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब जो हमने इतनी बातें करी है, हम बच्चे तक कैसे पहुंचाएं कि बच्चे को इन चीजों की एक्चुअल में नॉलेज कैसे दी जाए। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। खासतौर से ये सिर्फ मैथमेटिक्स की बात हो रही है, गणित की बात हो रही है। इसमें 3 तरीके। सबसे पहला है मौखिक कार्य या फिर ओरल वर्क, जिसमें कि हम बच्चे को मौखिक रूप से चीजों को पढ़ाते हैं। मौखिक के बाद आता है लिखित कार्य, लेखन कार्य या फिर राइटिंग असाइनमेंट। बच्चे को फिर लिखने पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है अभ्यास कार्य, जब बच्चा लिखने भी लग जाता है, लिखने के बाद बच्चे को प्रैक्टिस कराई जाती है, उसी चीज का बार बार अध्ययन कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। जो मौखिक कार्य है, ये जो स्कूल में जो टीचर और बच्चे के बीच में, शिक्षक और छात्र के बीच में जो भी वार्तालाप हो रही है, जो भी टीचर बच्चे को समझा रही है, बच्चे अपनी बातें टीचर के साथ शेयर कर रहे हैं मैथ्स की, ये सब उसका मौखिक कार्य के अंतर्गत है। ये सब छात्रों की समझ को मौखिक कार्य के द्वारा हम बहुत ही आसानी से जांच सकते हैं कि बच्चे को हमने जो चीज समझाई है, क्या बच्चा सही से वो चीज समझ पाया कि नहीं। इसका सबसे इजी एग्जांपल है कि अगर टीचर कोई भी चीज समझाती है, जब वो चीज समझा दी है, उसके बाद टीचर जो है उस चीज से रिलेटेड 2-3 सवाल पूछे बच्चों से। अगर बच्चे उस चीज के ओरली जवाब देने में सक्षम है, बच्चा उस चीज को जो है बता पा रहा है अपने शब्दों में, तो इससे ये साबित होता है कि बच्चे ने वो चीज अच्छे से समझ ली है। तो मौखिक रूप से हम बहुत जल्दी उस चीज को जज कर सकते हैं, जांच सकते हैं। अगला है लेखन कार्य, जिसमें कि हम लिखने पे फोकस रहता है हमारा। एक बार बच्चे को हमने सारी चीजें वर्बली सिखा दी। बचपन में बच्चे को हम काउंटिंग सबसे पहले याद कराते हैं, 1 2 3 4 बोलना सिखाते हैं। लिखने पे हमारा ध्यान नहीं होता जब तक कि बच्चा बोलना ना सीख जाए। एक बार बच्चे ने काउंटिंग बोलनी शुरू कर दी, उसको समझ में आ गई कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 4 5 6 ऐसे उसे आ गया। अब इसके बाद बच्चे के जो लिखने पे ध्यान दिया जाएगा। और लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो है, एक तो जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें गलती, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, उसकी शुद्धता का पता चलता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही, हम कितना शुद्ध तरीके से उस कार्य को कर रहे हैं। और दूसरा, जितना हम लिखते हैं उतना हमारे जो माइंड की डेवलपमेंट हो रही है, हमारे मानसिक विकास के लिए लिखना बहुत जरूरी कार्य है। तो लिखने से हमारी जो एक तो
गणित की शुद्धता, मानसिक वृद्धि की बात होती है और साथ ही साथ हमारी लिखावट सुधरती है। अगर आपने कभी देखा भी होगा कि बहुत से बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी होती है, तो उस केस में क्या करते हैं, हर कोई यही सजेस्ट करते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा जो लिखने की प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना अच्छी इसकी लिखावट होती जाएगी। तो इसीलिए जो भी हम लिखने पे हमारा फोकस किस लिए होता है कि उससे हमारी लिखावट भी अच्छी हो, लिखने की क्षमता हमारी डेवलप हो, हमारा लिखना और बेटर वे में हम लिख सके चीजों को, और जल्दी जल्दी उससे हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग पे भी असर पड़ता है। जितनी जल्दी हम लिखते हैं उतनी जल्दी हमारा ब्रेन भी वर्क करना शुरू करता है। अगर आपने कभी नोटिस किया, छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे लिखता है, क्योंकि वो जो भी चीज लिख रहा है उस चीज को साथ साथ एनालाइज भी कर रहा है अपने ब्रेन में, और जैसे जैसे वो उस चीज को बेटर वे में एनालाइज, जब उसका माइंड ब्रेन बेटर वे में फंक्शन करते हैं, तो आपने ऑटोमेटिकली देखा होगा कि उसकी लिखने की स्पीड में भी चेंजेस आते हैं। शुरू शुरू में बच्चा धीरे धीरे लिखता है, लेकिन जब उसने उसी कॉन्सेप्ट में जो है बेटर होल्ड कर लिया है, बहुत अच्छे से वो चीज उसे समझ में आ गई, तो उसकी राइटिंग स्पीड भी उसकी और अच्छी हो जाएगी और चेंजेस आएंगे उसकी राइटिंग स्पीड पर। तीसरा था हमारा अभ्यास कार्य। एक बार अगर बच्चे ने सारी चीजें मौखिक रूप से बच्चे को चीजें समझ में आ गई है, उसने लिखने की कोशिश कर ली, लिखने में उसको चीज समझ में आ रही है, बच्चा लिख के वो चीजें आपको दिखा पा रहा है। अब क्या है कि वो ये चीजें वो कहीं भूल ना जाए, इसके लिए अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे वो बच्चा लिखने का अभ्यास करता है, तो उसे अलग अलग चीजों के बारे में सीखने को मिलता है और साथ ही साथ जो भी उसने अध्ययन किया हुआ, ये सारी चीजें उसे ज्यादा लंबे समय तक याद भी रहती हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको की प्रैक्टिस करने की आदत नहीं होती, तो वो एक बार जैसे पढ़ा उन्होंने, उसके बाद वो भूल गए, वो आराम करने की आदत होती है उनकी, जिसकी जो है उनके लिए पढ़ाई के लिए एक सिर्फ इतना ही काम है कि उनको सिर्फ उस चीज को समझना है, समझ के अगर उन्हें आ गई तो दैट मीन्स कि उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको इन चीजों को बार बार जो है रिवाइज भी करते रहना चाहिए। जितना आप चीजों को रिवाइज करेंगे उतना आपकी मेंटल ग्रोथ भी होगी, माइंड में वो चीजें हमारे ज्यादा टाइम तक जो है सस्टेन करेगी, लंबे समय तक हमें वो चीजें याद रहेगी। और जो लोग जो है पढ़ाई के बाद तुरंत आराम करने की आदत जिनकी होती है, उनके लिए अभ्यास बहुत ही लाभप्रिय होता है, क्योंकि वो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस में रहेंगे तो उनका माइंड उतना एक्टिव रहेगा। अब जो गणित है, गणित हमारे खोज का विज्ञान है, मैथमेटिक्स द साइंस ऑफ डिस्कवरी। क्योंकि अभी जैसे हमने बात करी, इससे हमारे मेंटल डेवलपमेंट में भी बहुत असर पड़ता है कि बच्चों का माइंड बहुत बेटर वे में फंक्शन करना स्टार्ट होता है। तो इसी के साथ साथ बच्चे जो नई नई चीजों को भी खोजना शुरू करते हैं। गणित से रिश्तों की खोज और प्रतीकात्मक रूप में उन संबंधों की अभिव्यक्ति है, शब्दों में, संख्याओं में, अक्षरों में, आरेखों और रेखांकन द्वारा। कि बच्चे जो है चीजों को समझते कैसे है कि शब्दों से, अक्षरों से, ग्राफ के द्वारा, डायग्राम्स के द्वारा चीजें बच्चों को समझ में आती हैं। प्रत्येक बच्चे को खोज का आनंद अनुभव करना चाहिए। ये तो जो है हमारे काफी टाइम से जो हमारे एनपीई में भी ये बातें बोली गई है कि बच्चों को जो खोज पे ध्यान दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो मैथ्स को एंजॉय करें। मैथ्स उनके लिए जो है बोर होने वाली चीज या बोझ नहीं होना चाहिए। मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा खुल के जो है समझे और उसके साथ वो चीजें उनके साथ खेलना शुरू करें, मैथ्स को अपनी लाइफ में जो एक्सप्लोर करें, तब जाके बच्चा उस चीज को ज्यादा जल्दी सीखता है। उसकी लाइफ का हिस्सा बनाना है हमें मैथ्स को, उसके लिए बोझ नहीं बनाना जिससे कि बच्चा डर के भागे। उसको बच्चे को जो एंजॉय करना सिखाना है। शुरू शुरू में होता है कि बच्चा जो है जब चीजें हम सिखाना शुरू करते हैं, बच्चा बहुत खुश होके वो चीज बहुत अच्छे से सीखता है, उस पर बहुत सारी चीजें बहुत खोज करता है, बहुत नई नई चीजें वो डेवलप करता है। बिना हमारे बताए भी बच्चा जो बहुत सारी चीजें आपको बता देगा, जो बात आपने उसको अभी तक बताई भी नहीं है वो उसने ढूंढ ली है अब तक, क्योंकि वो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, उस चीज के साथ बच्चा खेल रहा है। अगर बच्चों को जो काउंटिंग के बारे में, अंकों के बारे में सिखाया जाए, कुछ टाइम बाद बच्चे जो है और बेटर वे में, जैसे हम बच्चों को जो काउंटिंग लर्न कराते हैं, बेसिकली हम कहाँ तक, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो जैसे 21, 31, 41 ये सारी चीजें हमने जो सिर्फ 20 से लेकर 30 तक हमने बच्चे को काउंटिंग लर्न करा दी। इसके आगे की काउंटिंग बच्चा अपने आप ही जो है डेवलप कर लेता है कि 21, 22, 23, तो सेम ऐसी 31, 32, 33, 41, 42, 43, तो ये बच्चा खुद ये चीजें जो है एक्सप्लोर कर रहा है। सेम ऐसी आपने अगर 100 तक बच्चे को काउंटिंग कराई है, 100 से लेकर 1000 तक काउंटिंग बच्चा अपने आप ही जो है एक्सप्लोर कर लेगा। आपको एक एक चीज बच्चे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उसका माइंड इतने बेटर वे में वर्क करना शुरू कर चुका है।
और कुछ समय बाद जब अमूर्तता की शक्ति प्राप्त होती है, अमूर्तता की शक्ति मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जब बच्चा जो है चीजों को कॉन्क्रीट वे में न लेकर एब्स्ट्रैक्ट भी उसके बारे में सोच पा रहा है। ये हालांकि तब होता है जब बच्चा जो है 7वीं 8वीं क्लास में पहुंच जाता है, जब बच्चे की एज जो है 11 साल से ज्यादा हो जाती है। उस टाइम पे बच्चे के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली क्वालिटीज डेवलप होती है। तो वो जो भी हम मैथ्स की चीजों से सिखा रहे हैं उस चीज से वो और ज्यादा जो है चीजों को वेरीफाई करने की कोशिश करता है, चीजों को प्रूफ करने की कोशिश करता है, और ये सब चीजें करते करते जो मैथ्स में अपना एक अलग ही मजा उसको आने लग जाता है। वो उसके लिए एक फन वे में उसको समझने की कोशिश करता है। यह गणितीय सत्य और अवधारणाओं की खोज करने के लिए उसे एक आनंद मिलेगा। ये सब चीजें जब वो करता है वो चीजों को एंजॉय करना शुरू करता है। शुरू में तो वो जो कॉन्क्रीट चीजें है उसी को एक्सप्लोर करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में भी अगर वो बचपन से ही इन चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, इन चीजों को फन वे में एंजॉय कर रहा है, तो आगे चल के जब एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम जाएंगे तब भी बच्चा मैथ्स के साथ प्रॉपरली एंगेज रहेगा। गणित स्वतंत्र शोधन के लिए प्रारंभिक अवसर देता है। बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो चीजों को एक्सप्लोर करें, चीजों को खोजे अपने हिसाब से, ताकि बच्चों को न केवल गणितीय विचारों की अपनी खोज करने के लिए अवसर मिलना चाहिए, बल्कि उनकी गणना में सटीकता हासिल करने के लिए भी आवश्यक अभ्यास भी करना चाहिए। एक तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी देनी है एक्सप्लोर करने के लिए, और जो चीज उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया उस चीज की प्रैक्टिस पे भी ध्यान रहना चाहिए, ताकि वो चीज उनके साथ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहे, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो चीजें बच्चों के साथ रहे। तो उसके लिए उनका प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है। ये जो बच्चे खोज करते हैं बहुत ही जो है प्रोग्रेस कर रही है आजकल, और ये बच्चों के हर क्षेत्र में लागू होती है, कि चाहे वो जो है रिश्तों से शुद्ध संख्या या फिर जो रोजमर्रा की समस्याएं। जो भी बच्चा जो है नंबर्स के बारे में मतलब मैथ्स के बारे में बच्चा सीख रहा है उस चीज में भी रिसर्च का हेल्प मिलता है, क्योंकि बच्चा मैथ्स के साथ एक कनेक्शन डेवलप कर चुका है। और साथ ही साथ डेली लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि अगर जो बच्चा कहीं मार्केट में गया है, वहां उसे पैसों का लेन देन करना है, उसे किसी चीज का वजन नापना है कि भारी है हल्का है, या किसी भी चीज का जो भी उसकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस बच्चा फेस कर रहा है उसमें भी बच्चा जो है इन सभी जो खोज जो बच्चे ने रिसर्च करी है, जो भी नई नई चीजें बच्चे ने ढूंढी है, उनका बच्चा उपयोग कर सकता है। हमारे शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो एनपीई है, यह आज से काफी साल पहले थी, 1986। तब इसमें बताया गया था कि गणित को एक बच्चे को सोचने, तर्क विश्लेषण और तर्क के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक वाहन के रूप में देखा जाना चाहिए। जो कि मैंने शुरू में ही बात कही थी कि सिर्फ हमारा फोकस नंबर्स पर नहीं होना चाहिए, कि बच्चे को सिर्फ नंबर्स याद हो गए, बच्चे को टेबल सारी याद हो गई, बच्चे को प्लस माइनस करना आ गया, सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है। मैथ्स का एक अपने आप में एक बहुत वास्ट एक एरिया है, उसमें हर एक चीज बच्चे को जो है खुद डेवलप करनी आनी चाहिए, डेवलप करना सीखना चाहिए। वो खुद अपनी थिंकिंग डेवलप करे, वो चीजों को प्रूफ करना, वेरीफाई करना खुद सीखे, तर्क वितर्क करना बच्चा सीखे। ये एक मैथ्स एक जरिया है बच्चे की थिंकिंग को डेवलप करने का, तो इसे एक जरिए के रूप में ही रहना चाहिए, ताकि बच्चा मैथ्स की सुंदरता को, मैथ्स की ब्यूटी को बच्चा एक्सप्लोर कर सके और उस चीज को जो है अपनी लाइफ में और एनहांस कर सके। वो फोर्सफुली चीजों को ना सीखे, वो खुद उन चीजों को एंजॉय करे, एंजॉय कर करके वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करे मैथ्स को। आपको हमारी इस वीडियो में हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शंस में बताइए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।